नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज अपने राजस्थान की राज्य व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय सुशासन करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी गहरा टॉपिक है, जिसमें गहराई से भी क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जाते हैं। स्थानीय सुशासन की बात करें तो यह दो भागों में बांटा जाता है, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक नगरीय स्थानीय स्वशासन में। ग्रामीण के अंदर बात करें तो इसको फिर से तीन भागों में बांटा जाता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भी। जिला परिषद, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपने नगरीय सुशासन की बात करें तो इसको भी कई भागों में बांटा जाता है, नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम, ठीक है, न्यास पतन, कंटेनमेंट या छावनी बोर्ड इत्यादि, ठीक है। तो इसको भी किस में बांटा जाता है, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया या नगर निकाय हो गया, फिर न्यास पतन हो गया और छावनी बोर्ड हो गया। इसको नगरीय स्वशासन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख किया गया है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है, तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत शामिल होता है, तो अनुच्छेद 40 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो इसमें काफी डीप में पढ़ेंगे और याद करेंगे कौन से संविधान में क्या दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर कहा गया था अभी ग्राम पंचायत है उनका गठन किया जाएगा और जो पंचायतों की सत्ता है वो ग्राम अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय या स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पितामह या जनक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम इसने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रयास किए थे। क्लियर है। इसी के तहत क्या किया गया, 1952 में सामुदायिक सभा का गठन किया गया। कब, 1952 में सामुदायिक सभा का गठन किया गया और किसके लिए किया गया कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको सुदृढ़ किया, किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए और किस प्रकार गांवों की जो छोटी अर्थव्यवस्था है उसको भी अपने जो मुख्य धारा है उसके अंतर्गत शामिल किया जाए भी, ठीक है। तो 1952 में सामुदायिक विकास केंद्रों का सामुदायिक सभा, या इसको ये ना लिख कर लिखें, सामुदायिक विकास केंद्रों का गठन किया गया। सामुदायिक विकास केंद्रों का गठन भी, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या देखा, ये जो सामुदायिक विकास केंद्र है इन पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर लोगों ने रुचि नहीं दिखाई है। तो इसकी जांच के लिए और इसके बारे में पता करने के लिए
भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति भी। इस समिति का गठन किया गया जनवरी 1957 में और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की नवंबर 1957 में। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, गठन जनवरी 1957 और इसने क्या किया, रिपोर्ट प्रस्तुत की नवंबर 1957 में। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा भी जनता है वह इन जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इनके अंदर उचित रूप से भागीदारी नहीं ले रही है और इसका प्रमुख कारण क्या है, उनको बराबर अधिकार नहीं दिए जा रहे। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर इसने अनेक सिफारिशें की और उसके पश्चात ही पूरे भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, जिसे बगता सागर भी कहते हैं, नागौर से पूरे भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, तो लिखेंगे कि आधार पर 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव, और बगदरी गांव है कहाँ पर भी, नागौर से। ठीक है, पूरे भारत में प्रथम बार किसकी शुरुआत की गई भी, उद्घाटन किया गया किसका, पंचायती राज व्यवस्था का भी। ठीक है, लेकिन उद्घाटन करने के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया आंध्र प्रदेश ने भी। 2 अक्टूबर 1959 को, इसको 2 अक्टूबर लिख देते हैं, अभी कहीं 20 समझ लोगे आप। 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव या इसी को बगता सागर भी बोलते हैं गांव, नागौर से क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई, परंतु सर्वप्रथम इसको लागू किया आंध्र प्रदेश ने भी। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई पूरे भारत में, तो बगदरी गांव में नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है साथियों, याद रखना ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको थोड़ा आराम से करेंगे और साथ के साथ याद करेंगे। याद कैसे करेंगे, स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रामीण और नगरीय में। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगरीय में नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम, न्यास पतन और छावनी बोर्ड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत के गठन का बात कही गई है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 1952 में सामुदायिक विकास केंद्रों का गठन किया गया और इनकी रिपोर्ट जानने के लिए भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जिस जनवरी 1957 में, और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की नवंबर 1957 में, और जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया, उद्घाटन किया गया। उद्घाटन तो कहाँ हुआ, बगदरी गांव नागौर में, परंतु सर्वप्रथम लागू किया आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, फिर बात करते हैं जो बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट जो उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अंदर मुख्य सिफारिशें की भी, मुख्य सिफारिशें। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है भी बलवंत राय मेहता समिति ने कौन सी सिफारिश की अनुशंसा की थी और कौन सी की नहीं की थी। ठीक है, सबसे पहले इसने कहा था कि यह त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया गया था, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको 3 भागों में बांटना है। ठीक है, इसने कहा था गांव के अंदर क्या होना चाहिए जी, ग्राम पंचायत। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी इकाई के रूप में इसने सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का ही उल्लेख किया था। फिर इसने कहा जी ब्लॉक लेवल पर क्या होना चाहिए,
मंडल पंचायत, मंडल पंचायत भी, ठीक है। और जिला स्तर पर क्या होने चाहिए, जिला परिषद भी, जिला परिषद, ठीक है। ये किसने कही त्रिस्तरीय व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश पर कहा भी, ठीक है। फिर एक बात और याद रखना, इसने कहा जो ग्राम पंचायत है इसके जो मेंबर व सदस्य, जितने भी अध्यक्ष व सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष चुने जाने चाहिए, परंतु मंडल पंचायत और जिला परिषद के क्या होना चाहिए, अप्रत्यक्ष चुने जाने चाहिए, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष रूप से सरपंच की चुनाव की व्यवस्था सर्वप्रथम किसने की थी भी, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष होना चाहिए, जबकि ब्लॉक और जिला परिषद का अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। इसके आधार पर पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठन किया गया, परंतु सभी में समरूपता, एक रूपता नहीं होने के कारण यह व्यवस्था क्या होगी, फेल होगी। कैसे, जैसे राजस्थान ने तो कहा त्रिस्तरीय व्यवस्था है, अपना ली, परंतु तमिलनाडु ने अपने यहाँ पर द्विस्तरीय व्यवस्था रखी, और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल ने क्या किया, अपने यहाँ पर 4 स्तरीय व्यवस्था बना ली। तो इस तरह से क्या हुआ, यह व्यवस्था फेल हो गई, इसकी जो सिफारिश थी वो क्या होगी, फेल हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसके बाद जो समिति का गठन किया गया वह था अशोक मेहता समिति भी, अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 19 सितंबर 1977 में, और इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। इसने क्या कहा, जो ग्राम पंचायत यानी जो पंचायत की व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय किया जाए, ठीक है। समिति 1977, यानी इसकी बात करें गठन तो 1977 में, परंतु इसने अपनी रिपोर्ट दी 1978 में। याद रखना भी, गठन 19 सितंबर 1977 में हुआ, परंतु रिपोर्ट दी 1978 में। और सबसे पहली बात क्या कही इसने कि द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, द्विस्तरीय व्यवस्था भी, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने कहा था भी 3 स्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि इसने कहा था द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि 2 ही होना चाहिए, एक मंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर। यानी कि इसने जो पंचायत स्तर है उसको हटाने की बात कही थी, एक मंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर, ठीक है। दूसरी बात क्या कही, इसने कहा कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं को अलग से दर्जा दिया जाना चाहिए। इसने सर्वप्रथम बार बात की थी पंचायती राज्यों को संविधान में शामिल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में तो था, परंतु आपको पता होगा भी नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, उन पर किसी प्रकार की वाद नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। तो पहली बार इसने पंचायतों को अलग व्यवस्था बनाने की बात है कही थी, ताकि संविधान में दर्जा दिया जाए, ठीक है। फिर इसने कहा चुनाव राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों के चिन्ह पर लड़ा जाए, यानी कि इसने कहा कि जो चुनाव है वह अलग अलग पार्टियों के सिंबल पर लड़े जाए, जिससे लोगों में क्या हो, जागृति हो और वो आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले भी, ठीक है। यहां देखना एक चीज और देखना, ये देखो चिन्ह शब्द,
इसका भी शब्द शुद्धि पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद कर लेना साथ के साथ। ठीक है, फिर इसने कहा जो पंचायतें हैं या जो स्थानीय सुशासन है उसको कराधान की शक्तियां दी जाएगी, कराधान की शक्तियां प्रदान की जाए, यानी कि इन्हें भी कर के बारे में, कर संग्रहण और उनका उपयोग करने के अधिकार दिए जाए। ठीक है, एक इसने कहा था भी ये जो कार्यकाल है, यह पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय सुशासन है, इसका कार्यकाल 4 वर्ष रखा जाए। ठीक है, इसने कहा था कार्यकाल को 4 वर्ष रखा जाए और इन सभी की देखरेख के लिए एक अलग से मंत्रालय बढ़ाया जाए ताकि इस पर विशेष रूप से निगरानी रह सके। ठीक है, विघटन होने पर, और एक चीज और याद रखना, इसमें इसने कहा था एससी व एसटी को आरक्षण। ठीक है, साथ ही कहा था विघटन होने पर, यानी कि समाप्त होने पर इसका क्या किया जाए, पर 6 माह के भीतर में चुनाव करवाए जाए। यानी ये सभी बातें जो ऑलमोस्ट आज के टाइम में लागू है, ये किसने कही थी, अशोक मेहता समिति ने कही थी। क्या कही थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको खत्म करके क्या की जाए, द्विस्तरीय की जाए, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर संवैधानिक दर्जा दिया जाए, चुनाव राजनीतिक पार्टियों में, यानी कि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव में भागीदारी दी जाए, और इसके साथ साथ एसटी व एससी को आरक्षण दिया जाए, साथ ही कराधान की शक्तियां प्रदान की जाए, कार्यालय 4 वर्ष रखा जाए और विघटन होने पर 6 माह के भीतर क्या किया जाए, चुनावों का आयोजन किया जाए ताकि इनको पूर्ण रूप से सुदृढ़ बनाया जाए। साथ ही इसके लिए अलग से मंत्रालय की भी व्यवस्था की जाए। ये सारी सिफारिशें किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने की थी। क्लियर है, ठीक है। तो इसने त्रिस्तरीय कहा था बलवंत राय मेहता ने, जबकि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय कहा था। और पार्टी के सिंबल पर चुनाव, 4 वर्ष कार्यकाल, 6 महीने के भीतर चुनाव आदि शर्तें किसने रखी थी, वही अशोक मेहता समिति ने अपने सुझाव दिए थे। ठीक है, फिर बात करते हैं GV.K. राव समिति की। तीसरी है GV.K. राव समिति। ठीक है, इसका गठन 1985 के अंदर किया गया, यह भी लिख लेते हैं। 1985 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया। ठीक है, ये जो GV.K. राव समिति थी, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था। यह एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस समिति ने कहा था पंचायती राज क्या है, बिना जड़ की घास है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मूल रूप से इस समिति का गठन क्यों, किसके लिए हुआ था, जो उस समय भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उनकी निगरानी के लिए समिति का गठन किया गया था। परंतु इसने पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में पूरी गहनता से जांच की, उस आधार पर इसने अपने जो रिपोर्ट है वो पेश की। ठीक है, इसने क्या कहा, पंचायती राज व्यवस्था को 4 स्तरीय ढांचा बनाया जाए। बलवंत राय मेहता ने 3 कहा था, अशोक मेहता ने 2 कहा था, लेकिन GV.K. राव समिति ने क्या कहा था, 4 स्तरीय ढांचा बनाया जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य परिषद बनाई जाए। ठीक है, तो बात करें, इसने 4 स्तरीय व्यवस्था ऑब्लिक ढांचे की बात या ढांचे का कहा। ठीक है, क्या कहा, 4 स्तर में सबसे पहले इसने कहा भी ग्राम स्तर पर तो क्या बनाया जाए,
ग्राम पंचायत, ब्लॉक पर पंचायत समिति, जिले में जिला परिषद और राज्य में राज्य परिषद। अशोक जी ने 2 कहा था, बलवंत जी ने 3 कहा था और GV के राव जी ने 4 कह दिया। अभी 4 स्तरीय व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और जिसमें सबसे शक्तिशाली बनाया जाए जिला स्तर को भी, ठीक है। इसको क्या बनाया जाए, सबसे शक्तिशाली जिला स्तर को बनाया जाए, ठीक है। इसकी अनुशंसा की थी किसने, GV के राव समिति ने। फिर इसने क्या कहा था, इसने कहा कार्यकाल 5 वर्ष का, जो आज भी क्या है, वर्तमान में भी लागू है। कितने का, 5 वर्ष का भी। इसके बाद इसने कहा था चुनाव नियमित होनी चाहिए, चुनाव नियमित होने चाहिए, अर्थात चुनाव है लगातार होते रहने चाहिए भी, रुकना नहीं चाहिए, चुनाव लगातार चलते रहने चाहिए नियमित समय पर। जैसे वर्तमान की बात करें तो अपने क्या है, राजस्थान में जो चुनाव है वो क्या हो रहा है, जो पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर है, यानी जो सरपंचों का कार्यकाल है वो जनवरी 2025 में लगभग का समाप्त हो रहा है। परंतु हमारी राज्य सरकार चाहती है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाया जाए, इसलिए वो क्या कर रही है, पंचायत समिति के चुनावों को साथ में पंचायतों का पुनर्गठन कर रही है और साथ में चुनाव को क्या कर रही है, एक साथ करवाने का प्रयास कर रही है। तो पहली बार होगा जब 73वें संविधान संशोधन के तहत गठन के बाद राजस्थान में पंचायत राज चुनाव है, यानी जो ग्राम पंचायत और सरपंचों के चुनाव है वो अपने नियमित समय पर है नहीं हो रही, यह भी याद रखना। क्लियर है। तो इसने कहा चुनाव क्या होना चाहिए, नियमित होने चाहिए, ठीक है। और एक बात इसने क्या कही थी, बिना जड़ की घास भी, बिना जड़ की घास। किसे कहा, पंचायत व्यवस्था को, यानी कि जो भी पंचायती राज की व्यवस्था चल रही है उसको कहा बिना जड़ की घास है, अर्थात इस घास की जड़ नहीं है, इसीलिए यह पूर्ण रूप से फलेगी फूलेगी नहीं भी। किसने कहा, GV के राव समिति ने कहा था भी, ठीक है भी। अब इसके बाद जो अगली समिति बनाई गई वह थी लक्ष्मी मल समिति भी। लक्ष्मी मल समिति 1986, ठीक है, जिसे LM सिंघवी समिति भी बोल देते हैं। इसने क्या कहा, इसने सर्वप्रथम कहा कि पंचायती राज का क्या किया जाए, पंचायती राज का पुनर्गठन किया जाए, का पुनर्गठन किया जाए। पहली बात कही पंचायती राज का पुनर्गठन किया जाए और इसके लिए क्या किया जाए, या फिर इसका क्या किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए, यानी इसको व्यवस्थित रूप से कार्यकाल में या कार्यकारिणी बनाई जाए। दूसरे इसने बात कही कि इसका ढांचा है वह त्रिस्तरीय बनाया जाए, त्रिस्तरीय ढांचे की बात है कही, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों की बात, यानी त्रिस्तरीय की बात किसने कही, इसी LM सिंघवी समिति ने भी कही, जो शुरुआत में बलवंत राय मेहता समिति ने कही थी। फिर इसने क्या कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यहां पर याद रखने योग्य बात है कि इस LM सिंघवी समिति ने भी कहा कि इसको संविधान में दर्जा दिया जाना चाहिए और
इसी के कारण याद रखना 1989 के अंदर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो 64वां और 65वां संविधान संशोधन बिल पारित किया गया था। ठीक है, तो इसी में लिखना दिया जाए। इसके आधार पर 1989 में 64 व 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा। ठीक है, जिसे लोकसभा ने पारित, परंतु राज्यसभा ने पारित नहीं किया। भी याद रखना ये बात। ठीक है, संवैधानिक दर्जे की बात जब एल.एम. सिंघवी ने कही तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ये भी याद रखना। कौन था? पीएम थे राजीव गांधी। ठीक है, इसीलिए पंचायती राज का जनक कहा जाता है राजीव गांधी को, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए। और 64वां 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 भी लेकर आए, परंतु इसे लोकसभा ने तो पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने इसको रोक लिया, इसको पास नहीं किया और ये यहीं पर रुक गया। ठीक है, इसके बाद इसने और क्या कहा था? इसने कहा था कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। भी राज्य वित्त आयोग गठन में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पंचायती राजों को सशक्त करने का बात कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है किसी भी कार्य को करने के लिए वित्त की होती है। तो इसने कहा कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए जो इसको क्या करे, आगे बढ़ाने में योगदान दे। ठीक है, फिर इसने एक बात और कही थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, महिला आरक्षण दिया जाए। ठीक है, भी महिलाओं को भी इसके अंदर बराबर की भागीदारी दी जाए, और यह बात भी वर्तमान में क्या होती है, लागू होती है। ठीक है, फिर एक बात देखना, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात की थी अशोक मेहता समिति ने, और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। दोनों ही अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर एक और बात याद रखना, इसी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही लोकपाल शब्द की बात भी की थी। क्लियर है यहाँ तक? फिर से देखते हैं, जीवीके राव समिति 1985 गठन, इसने 4 स्तरीय व्यवस्था की बात कही, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और राज्य परिषद, और चुनाव को क्या कहा, 5 वर्ष तक किया जाए, चुनाव नियमित होने चाहिए, और इसने पंचायत व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा भी। फिर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन हुआ 1986 के अंदर, इसने क्या कहा, पंचायती राज व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाए या पुनरुद्धार किया जाए, त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और राज्य वित्त आयोग का गठन हो, महिला आरक्षण दिया जाए। इसी के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में 64वां 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा, जिसे लोकसभा ने तो पास कर दिया, परंतु राज्यसभा ने पास नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस एल.एम. सिंघवी समिति के बाद एक पी. थुम्बन समिति का गठन भी किया गया, जो अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद गठन किया गया अभी गौडगिल समिति का भी 1988 के अंदर भी। इस गौडगिल समिति ने क्या कहा, यह भी एग्जाम में अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गौडगिल समिति 5वीं है शायद, गाडगिल समिति, गाडगिल समिति 1988। ठीक है, इसका गठन किया गया 1988 में। इसने क्या कहा, इसने एक बात तो वही की, व्यवस्था क्या होनी चाहिए जी, त्रिस्तरीय होनी चाहिए, यानी ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला परिषद
होनी चाहिए। फिर दूसरी बात क्या कही, इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के सभी चुनाव क्या होने चाहिए, प्रत्यक्ष होने चाहिए। यह इसने अलग बात कही थी, क्या कि त्रिस्तरीय व्यवस्था के चुनाव सारे के सारे क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए तीनों स्तर के अंदर। ठीक है। फिर इसने राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग व राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश की भी। किसने, गाडगिल समिति ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग बनाया जाए और वित्त के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए ताकि वित्त की किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। ठीक है। ये थी प्रमुख समितियां जो भारत सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बनाई गई थी। फिर इसके अलावा पंचायती राज से संबंधित राजस्थान सरकार ने भी कुछ समितियां बनाई थी, उनकी बात करते हैं। पंचायती राज से संबंधित राजस्थान सरकार की समितियां भी, राजस्थान की सरकार की समितियां भी। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी समिति का गठन राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया था या कौन सी का राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, ठीक है, LM सिंघवी समिति और गॉडगिल समिति, सभी का तो केंद्र सरकार ने किया था। परंतु अब राज्य सरकार की बात करें तो सबसे पहले थी सादिक अली समिति भी। नंबर 1 सादिक अली समिति, इसका गठन राजस्थान की सरकार द्वारा किया गया था पंचायती राज व्यवस्था पर सुधार के लिए 1964 में भी। ठीक है। इस समिति ने अपनी सिफारिश में क्या कहा कि प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव ग्राम के जो सभी सदस्य हैं वह ग्राम पंचायत के सदस्य चुनकर करें भी। ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना, गठन हुआ 1964 में और इसने कहा प्रधान, याद रखना यह शब्द प्रधान के बारे में सबसे पहले इसने बात की थी। ठीक है। प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाए, किया जाए। कौन सी समिति थी, सादिक अली समिति, जिसका गठन 1964 में राज्य सरकार ने किया था। ठीक है। इसके बाद की गई गिरधारी लाल व्यास समिति में, गिरधारी लाल व्यास समिति। ठीक है। इसका गठन भी किसने किया था, राज्य सरकार ने किया था। और इसने क्या कहा था, ग्राम सेवक पद का सृजन किया जाए और पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिए जाएंगे। ठीक है। इसने कहा ग्राम सेवक पद का सृजन किया जाए, जिसे पंचायत सेक्रेटरी बोलते थे, वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो कहा जाता है भी। ठीक है। इसका गठन हुआ था 1973 में। वीडियो यानी ग्राम सेवक पद का गठन किया जाए और साथ में पर्याप्त वित्त प्रदान किया जाए, पर्याप्त वित्त संसाधन दिए जाए, वित्त संसाधन। किसने कहा, GL व्यास, गिरधारी लाल व्यास समिति ने यह बात कही भी। ठीक है। उसके बाद हुई थी गुलाब चंद कटारिया समिति, गुलाब चंद कटारिया समिति भी 2009 में इसका गठन किया गया। और इसी समिति के कहने के बाद जो सभी 29 विषय थे, 2009 क्या किया गया, 29 विषयों को पंचायती राज
को सौंप दिया गया, को सौंप दिया गया। याद रखना, जो 29 विषय सौंपे गए हैं पंचायतों को, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, ठीक है, वो किसके द्वारा? गुलाब चंद कटारिया समिति की सिफारिश के बाद ही उनको शामिल किया गया था। क्लियर है? इसके अलावा बात करें अपने, एक हरीश चंद्र माथुर समिति है, उसको भी आगे चलो लिख लेते हैं, छोटी छोटी समिति है। तो सादी कली समिति 1964, प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव क्या करें? पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा किया जाए। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, इसने कहा जी ग्राम सेवक होना चाहिए, जिसे वर्तमान में वीडियो कहते हैं, और पर्याप्त वित्त दिया जाए। गुलाब चंद कटारिया समिति 2009 ने क्या के सिफारिश पर 29 विषयों को पंचायती राज व्यवस्थाओं को सौंप दिया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं हरीश चंद्र माथुर समिति। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है या कौन सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है भी। इसका गठन हुआ था 1963। ठीक है, फिर है लाल सिंह खर्रा समिति भी, यह तो बहुत बार आती है, खर्रा समिति भी। ठीक है, यह भी किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर आता है अरुण कुमार समिति का संबंध है, शिवचरण माथुर समिति का संबंध है, अरुण कुमार समिति। फिर आता है शिवचरण माथुर समिति। ठीक है, इनका भी किससे संबंधित है? सारी की सारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, फिर बात करें हरिश्चंद्र माथुर समिति का गठन हुआ 1963 में, हरलाल सिंह खर्रा समिति का गठन हुआ 1990 के अंदर, अरुण कुमार समिति का गठन हुआ 1996 के अंदर, शिवचरण माथुर समिति का गठन हुआ 1999, 2000 के अंतर्गत, और इसके बाद एक और बच गई, कौन सी? वीएस व्यास समिति, वीएस व्यास समिति। ठीक है, इसका गठन किया गया 2010 में। ठीक है, तो इसने क्या कहा था? इसकी एक सिफारिश याद रखना, इसने सिफारिश की थी। सिफारिश क्या सिफारिश की? ये जो वर्तमान में आप देख रहे हो ना, सरपंचों को पिछले कार्यकाल में क्या कहा गया था? भी आप पंचायत के अंदर, पंचायत घर के अंदर बैठोगे। तो ग्राम सचिवालय की स्थापना की बात इसी समिति ने की थी। ठीक है, ग्राम सचिवालय की क्या की जाए? स्थापना की जाए। इसकी सिफारिश किसने की थी? तो वीएस व्यास समिति ने की थी। क्लियर है? तो साथियों, ये थी स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज से व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने साथियों तक शेयर करना। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।